अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। खुशामदीद सियासत और नजूम के ऊपर। कल समझ नहीं आई प्रेस कॉन्फ्रेंस की क्या जरूरत पड़ी। आप तो आका थे, आप तो सिर्फ हुक्म करते, क्योंकि बाकी जितनी भी पार्टियां हैं वो तो आपके हुक्म का बस इंतजार करती हैं और मान लेती हैं। पर ये कौन शख्स पागल आ गया जिसकी वजह से आपको दोबारा टीवी पे आना पड़ गया और बड़े गलत टाइम पे आना पड़ गया। एक दफ़ा पहले भी आए थे, वो बड़ा गलत टाइम था, इस दफ़ा फिर गलत टाइम पे आ गया। एक पागल शख्स है, मजबूर कर दिया आपको टीवी पे आने के लिए और माफ़ी के लिए। इस माफ़ी पे मुझे एक गाना बड़ा याद आ रहा है। वो गाना में यहाँ खुद तो गा नहीं सकता क्योंकि मुझे प्रॉपर गाना आता नहीं है। आपको मशवरा ज़रूर दूंगा, ये सारा सिनेरियो जो कुछ हुआ है कल, वो गाना जाके सुनीजिएगा, ज़रूर सुनीजिएगा, आपको सारी स्टोरी समझ आ जाएगी। वो गाने के वर्ड्स में थोड़े आपको गुनगुना देता हूँ, आता तो नहीं है। जा जल्दी भाग जा, नहीं बाबा नहीं, बोलता हूँ भाग जा, नहीं बाबा नहीं, जा पहली दफ़ा माफ़ किया, नहीं बाबा नहीं, जेल जाएगा कोई बात नहीं, बड़ी मार खाएगा कोई बात नहीं। ऐसा शख्स से पाला पड़ गया आपको। 9 मई मैंने आपको पहले भी कहा ना, इससे जान नहीं छूटेगी आपकी। आप जो मर्जी कर लें, कल 9 मई है, देखेंगे पूरे साल में किसने क्या खोया और क्या पाया। अब ये देखते हैं कि कल 9 मई है, क्या किसी ने खोया, खोया दूसरा वाला नहीं, और क्या किसी ने पाया, पाया दूसरा वाला नहीं। तो देखेंगे जितना आपने उस शख्स को दबाने की कोशिश की, उसकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की, पाकिस्तान की हिस्ट्री में बल्कि दुनिया की हिस्ट्री में आज तक कभी किसी को इतना फेम नहीं मिला होगा। कोई इस तरह इलेक्शन जीता भी नहीं होगा फॉर्म 45 के बकौल। 47 में तो कोई और जीत गया ना। ये दुनिया की हिस्ट्री जो आगे लिखी भी जाएगी, पढ़ाई भी जाएगी। और आपने क्या खोया? आपने जितनी कोशिश की, जो कोशिशें कर रहे हैं, जिसको इज्जत दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको जिल्लत के अलावा कुछ मिल नहीं रहा। आप जो कर रहे हैं उल्टा पड़ता जा रहा है। आखिर क्या बात है? आखिर आपके प्लानर जो ये सारा खेल खेलते हैं, जो सजाते हैं, उनकी प्लानिंग गलत हो गई। 2024 में भी वही 1980 के 1960 के खेल खेले जा रहे हैं कि भाई 2 साल के लिए चले जाओ, बाहर चले जाओ, फिर जब नौकरी का टाइम आएगा तो फिर हम इनको निकालेंगे, आप आएंगे, आप नौकरी देंगे, आपको रख देंगे। अब ये खेल कहाँ होगा? अब नौकरियाँ कहाँ? अब नौकरी शोकरियाँ कोई नहीं होंगी। देखिए, दुनिया में बड़े से बड़े ताकतवर लोग आए तो सब खत्म हो गया। ताकत तो बदलती रहती है और वो बदल रही है और आपके हाथ से निकल रही है ये खौफ। खौफ सबसे खतरनाक चीज है। ये सारा कुछ जो करवाता है ना, ये खौफ करवाता है, बड़ी खतरनाक चीज है। और खौफ पता है खत्म कैसे होता है? जब आपके अंदर ईमान की ताकत हो तो खौफ खत्म होता है। उस शख्स के अंदर ईमान आ गया। जब ईमान की ताकत हो तो आप जो मर्जी कर लें, फिर कुछ नहीं होता। फिर खौफ खत्म हो जाते हैं, डर सब निकल जाते हैं, फिर सिवाय मकसद के अलावा कुछ नहीं होता। और खौफ बहुत कुछ करवा देता है। खौफ तो वहां गलतियां करवा देता है जहां आप सोच भी नहीं सकते। और ये खौफ करवा रहे निज़ाम है, बदलना है इसने। आप जो मर्जी कर देखें, इंडिया में बदलने जा रहे हैं ना, क्योंकि इंडिया में ये आखिरी इलेक्शन, ये मैं अब से नहीं, मैं 2019 से कह रहा हूँ कि 2024 का इलेक्शन जो है वो आखिरी इलेक्शन होगा इंडिया का। क्योंकि होना तो ये 2022 में था। ये जो अभी चीज़ें 2024 में हो रही हैं, ये 2022 में होनी थी। लेकिन एक शख्स पागल सा था ना, वो अपनों को तो पागल कर रहा था, वो बाहर वालों को भी कर रहा था पागल, उसने ये डिले कर दी। तो ये 2024 में कभी खेल को सिनेरियो को समझेगा पूरा
کہ کہاں سے کھیل شروع ہوا تھا جب یہ تھا شخص جو ہمارا جو اندر بیٹھا جسے کہا جا رہا جا جلدی بھاگ جا، وہ نہیں بھاگ رہا۔ وہ شخص کا ادھر رہنا جب حکومت میں تھا، وہ جو ہمارے پڑوسی میں تھا، اس کا جینا حرام ہوا تھا۔ جیسے وہ شخص نکلا وہ پھر اوپر ہو چلا گیا، اور ہمیں ایک ایسا شخص ملا اس کی تو سمجھ نہیں آتی کہ وہ کون ہے بھائی، وہ کیا شخصیت ہے، وہ کس طرح کا وزیر اعظم ہے ہمارا، سمجھ سے باہر۔ چیزیں کنٹرول میں نہیں رہیں گی، چیزوں نے بدلنا ہے، حالات بدل گئے ہیں، تو آپ کو بھی سوچ بدلنی پڑے گی۔ یہ نوکری بہت ہو گیا، اب تو چیزیں جس طرف جا رہی ہیں تو بڑا خطرناک بات معافی تک آ گئی۔ وہ تو ایسے جیسے کوئی محبوبہ روٹ گئی اور وہ اس سے معافی مانگ رہا ہوں، وہ یہ تو مانگتا نہیں، وہ کہتا جو مرضی کر رہا ہوں۔ کیا ہو گیا، کتنے کو مجبور ہو گئے کہ آپ کو ٹی وی پہ آنا پڑ گیا کہ بھائی مانگ لے، وہ کہہ رہا نہیں بابا نہیں۔ اب ایسی صورتحال میں کریں گے کیا؟ آپ نہیں بگاڑ سکتے۔ آپ طاقتور تھے جب عوام آپ کے ساتھ تھے، آج وہ طاقتور ہے کہ عوام اس کے ساتھ ہے۔ کچھ صحافی ہمارے وہ کہتے ہیں خان کو سیاست نہیں آتی، حالانکہ وہ خود صحافی ہیں، وہ بنتے سیاستدان ہیں، وہ ڈیل نہیں کرتا نا، وہ یو کے کا ویزا نہیں لگاتا، کیونکہ ہمارے تو جتنے بھی طاقتور لوگ ہیں وہ تو بس جب سیٹ سے اترے نہیں تو بھاگنا شروع نہیں ہوئے۔ ابھی تو آپ دیکھیے گا، ابھی تو بڑے گول کھیل رہے ہیں، ابھی تو بڑے اندر سے خبریں آنی ہیں، اور ایسی خبریں آنی ہیں کہ سوچنا بھی محال آپ کو، کہ آپ نے کبھی دیکھا بھی نہیں ہوگا کہ ایسا بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ سب اداروں کے اندر ایسی خبریں آئیں گی۔ ابھی اس پہ اور ڈیٹیل سے بات کریں گے، لیکن اس کو ذرا شارٹ ہی رکھتے ہیں، کیونکہ اور گانا وہ ضرور سن لیجیے گا۔ فلم کا نام تو مجھے یاد نہیں آ رہا، لیکن ہاں وہ بھی دیش پریمی پہ تھا، فلم بھی دیش پریمی تھی، وہ بھی دیش کے اوپر تھی، اور یہ بندہ بھی دیش کی بات کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے دیش سے بھاگ جا، وہ کہتا ہے نہیں بابا نہیں۔ تو ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ اور 9 کا نمبر مارس، مئی کا 5، دونوں ملائیں تو بنتا ہے 14، دونوں کو جوڑے بنتا ہے 5، دونوں ہیں دشمن، آپ ہیں، پیچھا نہیں چھوڑنا۔ اصل مجرم 9 مئی کے پکڑے جائیں گے، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔